एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स पढ़ेंगे, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। ये हमारा अभी तक की क्लास में हो गया था। अब हम पढ़ रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें रिलीज होते हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर इज एन एंडोजीनियस केमिकल दैट अलाउ न्यूरॉन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उसका कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है जो किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। और केमिकल मैसेंजर, ये न्यूरॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और केमिकल मैसेंजर को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो एंडोजीनियस केमिकल्स मतलब सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं न्यूरॉन को अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट करना मतलब क्या, बताना कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है और अब कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, तो वो अपना फंक्शन शो करने लगता है। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले होते हैं और पूरी बॉडी में ही नर्व्स सेल्स अपनी प्रेजेंट होती हैं। तो दे इनेबल द ब्रेन टू प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ फंक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को, ये हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फंक्शन की इंफॉर्मेशन, अलग अलग काम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो अभी हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे हम, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये एड्रेनर्जिक और सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो कहाँ से सिंथेसिस होता है, जिनका सिंथेसिस होता है कैटाकोलामाइन से। तो कैटाकोलामाइन से सिंथेसिस होने वाले या सीक्रेट होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये तीनों ही जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड एट अ लोकेशन एज अ साइनेप्स which is a junction point between the axon of one nerve cell and the dendrite of another nerve cell। अभी हमने पिछली प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि एक जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब क्या, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, ये कनेक्ट होंगे। ये जब ये कनेक्ट होगा तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये इस पर बाइंड होकर अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा, ब्रेन तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो यह नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बिटवीन पॉइंट को कहते हैं जंक्शन पॉइंट। अब ये देख लेते हैं कि ये जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये करते क्या क्या हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो है क्या, डोपामिन। डोपामिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो डोपामिन क्या करता है, प्लेजर की फीलिंग प्रोवाइड करता है, प्लेजर की फीलिंग या हैप्पीनेस की फीलिंग प्रोवाइड करता है ना। जब हम बहुत खुश होते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ होती है या फिर कोई ऐसी घटना जिसे सोच के बार बार हमें क्या होती है, खुशी होती है, अच्छा लगता है, तो वो सारी जो खुशी की फीलिंग है वो किसके थ्रू होती है, डोपामिन के थ्रू होती है। मतलब डोपामिन हार्मोन उस समय रिलीज होता है, बाइंड होता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, खुशी की फीलिंग, है ना, हैप्पीनेस या प्लेजर की फीलिंग प्रोवाइड करता है। और किसमें और क्या क्या करता है, तो एडिक्शन मतलब ऐसी चीज़ जिसे हमें बार बार करने का मन करे, ठीक है, और बार बार करने से हमको खुशी मिले, यानी कि एडिक्शन। अब ये दोनों ही चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल का भी एडिक्शन हो सकता है, किसी चीज़ को मीठा खाने का भी एडिक्शन हो सकता है। मतलब एडिक्शन मतलब हर वो चीज़ जिसे करने से हमको खुशी मिले और खुशी मिले और खुशी के साथ साथ क्या हो कि हमें बार बार वो चीज़ करने का मन करे। तो जब भी ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसका नाम है डोपामिन। इसके बाद डोपामिन से सिंथेसिस होता है किसका, नॉरएपिनेफ्रिन का। तो नॉरएपिनेफ्रिन इट अफेक्ट अटेंशन एंड रिस्पॉन्डिंग एक्शन इन द ब्रेन। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, अटेंशन को और रिस्पॉन्डिंग एक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कॉन्सेंट्रेशन की फीलिंग को प्रोवाइड करेगा, है, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई तो क्या करेगा, अटेंशन को अफेक्ट करेगा, हम अटेंटिव नहीं हो पाएंगे, समझ गए, यानी उस अटेंशन की फीलिंग को क्या करेगा, ये
अफेक्ट करेगा, है ना। जैसे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए या कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। आप मान लीजिए कि 4 लड़के हैं और एक लड़के को मार रहे हैं, तो वो जो लड़का पिट रहा है वो इतना अटेंटिव रहेगा, इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा कि वो चारों से लड़ देगा। कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे मारने आ रहा है, वो चारों को फोकस करके देख लेगा। तो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होता है वो किसके थ्रू आता है, हमारी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन, इसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। नॉरएपिनेफ्रिन से हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, फोकस क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन आपका आता है एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन को ही हम क्या कहते हैं, एड्रीनेलिन भी कहते हैं। कई जगह मेरे नोट्स में भी कई जगह आपको एपिनेफ्रिन की जगह एड्रीनेलिन लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों एक ही नाम है, दोनों सेम है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन क्या करता है, इट प्रोड्यूस इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो। ये क्या करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्रोड्यूस करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है और ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है। कब, जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे आपको क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो जाए, इतनी टेंशन हो जाए कि समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। तो उस कंडीशन में जब हमको टेंशन होती है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय कौन रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिलीज होता है। तो ये जब रिलीज होगा तो कौन सी कंडीशन में रिलीज होगा, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे। अब जब ये रिलीज होगा तो ये हार्ट रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा और उसके साथ साथ में ब्लड फ्लो को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए क्या, न्यूरोट्रांसमीटर हो गए जो किस में काम करते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हो गए, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब ये पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर पर ही काम करता है, ये जब रिलीज होते हैं, क्योंकि ये ही ऐसी कंडीशन में रिलीज होते हैं जिस कंडीशन में हमको बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, या हमें बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग होती है, या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की फीलिंग होती है, टेंशन हो जाती है, माइंड हमारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये सारे रिलीज होते हैं। तो आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।